इतिहास की सबसे बदनसीब रानी जो अपने पिता, भाई और नाना की हवस की शिकार हुई। आज हम मिस्र के पिरामिड के बारे में चर्चा न करके वहां के ऐसे साम्राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने मिस्र के इतिहास में अपना योगदान दिया है। हम बात करने जा रहे हैं मिस्र के शासन में 18 वंश की, जो इससे कुछ सदी पहले तक मिस्र पर राज करता था, जिस वजह से यह शासन साम्राज्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। वह थी यहाँ की रानी अनेक्सेनामून, जिसे कुछ इतिहासकार दुनिया की सबसे बदनसीब रानी बताते हैं। यह कहानी शुरू होती है मिस्र के उस समय के राजा अखानातेन के साथ। जब अखानातेन राजा बना तब उसका काम किसी को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने निर्देश दिए थे कि अब से मिस्र में किसी भी देवता की पूजा नहीं की जाएगी, बल्कि सूर्य की पूजा होगी। इसके अलावा यह राजा काफी रंगीन मिजाज का था। उसका नाम मिस्र के अयास राजाओं के तौर पर आज भी लिया जाता है। दरअसल उस समय मिस्र के राजघरानों में सगे भाई बहनों की शादी करवाने का रिवाज था। ऐसा इसीलिए ताकि राजघराने में कोई बाहरी व्यक्ति दखल अंदाजी न कर सके। इसी तर्ज पर अखानातेन ने भी अपनी बहन किया से शादी की थी, जिससे उनको 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ था। तीनों बेटियों में से सबसे सुंदर बेटी थी अनेक्सेनामून, जिस पर उसके बाप की नजर पड़ी। और ऐसा कहा जाता है कि राजा अखानातेन ने अपनी 15-16 साल की बेटी अनेक्सेनामून का खूब शोषण किया। 45 साल की अवस्था में इस क्रूर अयास राजा का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने 9 वर्षीय बेटे तूतनखामन को गद्दी पर बिठाया गया। दिखने में बेहद कमजोर और मरियल तूतनखामन अक्सर बीमारी रहा करता था। इसके बावजूद उसे गद्दी पर बिठाया गया और जल्दी ही उसकी शादी उसकी सगी बहन 17 साल की अनेक्सेनामून के साथ तय कर दी। दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन तूतनखामन किसी भी तरह से अनेक्सेनामून के लिए लायक नहीं था। हालांकि उसके शासनकाल में जनता को ज्यादा दुख नहीं था। राजगद्दी पर बैठने के बाद अनेक्सेनामून और तूतनखामन ने अपने पिता द्वारा किए गए जुल्म की कुछ हद तक भरपाई भी कर दी थी। ऐसा बताया जाता है कि अनेक्सेनामून तूतनखामन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनकी 2 संतानें हुई और दोनों ही मरी हुई पैदा हुई। बताया जाता है कि वह दोनों ही संतानें तूतनखामन की नहीं थी, इसीलिए उसने स्वयं ही उनको जहर दे दिया। 18 वर्ष की अवस्था में पहुंचने तक तूतनखामन और ज्यादा बीमार रहने लगा और उसका निधन हो गया। अब मिस्र के साम्राज्य की रक्षा का जिम्मा अनेक्सेनामून पर आ गया था। राजा की मृत्यु होने के बाद ही साम्राज्य पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति आइया ने हमला कर दिया। आइया ने तुरंत प्रभाव से खुद को राजा घोषित करने की कोशिश की, लेकिन उस समय अधेड़ उम्र के लोगों को राजगद्दी पर बैठाने नहीं दिया जाता था। आइया को राजगद्दी से ज्यादा जिसमें रुचि थी वह थी अनेक्सेनामून। आइया सेनामून का रिश्ते में सगा नाना लगता था। वह अपने ही सगी दोहित्री से शादी करना चाहता था, लेकिन अपनी ही जिंदगी से परेशान रानी अनेक्सेनामून यह नहीं होना देना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने पड़ोसी शक्तिशाली हत्ती साम्राज्य के राजा को पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा कि यदि साम्राज्य के राजा मिस्र के साम्राज्य की रक्षा करते हैं तो वह उनके बड़े बेटे से शादी करने के लिए तैयार हैं। हत्ती के राजा ने वह प्रस्ताव स्वीकार किया और अपने बड़े बेटे को मिस्र के साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भेजा। लेकिन आइया को इस बात की खबर लग गई और उसने बीच रास्ते में ही उस राजकुमार को मार दिया, जिसके बाद आइया ने रातों रात मिस्र के शक्तिशाली साम्राज्य पर
हमला कर दिया और जोर जबरदस्ती पूर्वक अनेक सेनामुन से शादी कर ली। रानी कभी भी यह होने नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब उनका कोई वश नहीं रह गया था, जिसके बाद जिंदगी के कुछ वर्ष बिताने के बाद ही रानी अनेक सेनामुन की मृत्यु हो गई। जिस वक्त उसकी मृत्यु हुई वह महज 25 साल की थी और इतनी कम अवस्था में उसने जिंदगी में वह उतार चढ़ाव देखे जो शायद इतिहास में आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। खास बात यह भी है कि रानी की मृत्यु की वजह क्या थी यह भी कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।